जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीबीपी कांस्टेबल वाशरमैन कांस्टेबल बार्बर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, ये आपकी भर्ती आईटीबीपी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है, बट जो आपका इसमें सिलेक्शन होगा वो होगा आपका सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। यानी कि अगर आप इसमें एक बार सेलेक्ट हो गए तो आपकी पोस्टिंग सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर की जाएगी। एंड इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको आईटीबीपी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्म भरना है। एंड अगर आप आईटीबीपी की ये वेबसाइट के ऊपर पहले भी कोई फॉर्म भरे हैं तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आप उसी अकाउंट को लॉगिन करके फॉर्म कैसे भरेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन भूल चुके हैं तो उसको कैसे रिकवर करके फॉर्म को भरेंगे ये भी बताया जाएगा। एंड अगर आप फ्रेशर है तो फिर कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करते हुए अपना फॉर्म भरना है, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे इसको ओपन करें। आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कांस्टेबल बार्बर एंड वाशरमैन की वैकेंसी है और इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 पोस्ट निकाली है। बट हाँ, ये जो भर्ती है वो आपकी परमानेंट है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 30 मार्च 2026 से लेकर के 28 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC WS के लिए 100 है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल बार्बर की जो वैकेंसी है वो आपकी इसमें जनरल के लिए 3 और जो कांस्टेबल वाशरमैन की वैकेंसी है वो जनरल के लिए 5 है, OBC के लिए 1 और SC के लिए 1 है और बाकी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है और जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना चाहे, बार्बर पर चाहे फिर वाशरमैन पर, उस ट्रेड की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF भी एक बार ओपन कर लेंगे। आप यहाँ से इस ऑफिशियल PDF से सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये जो सैलरी का अमाउंट है वो तो देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है वो थोड़ा और डिटेल में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन डबल चेक कर ले और अगर आप इसमें पूरा इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे अब आप ये जान लीजिए। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने डायरेक्टली वाला इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आईटीबीपी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है तो आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालेंगे और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। अब ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होगी जो कि रजिस्टर्ड तो है बट उनको उनका पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे पासवर्ड रिसेट करेंगे वो आप जान ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, आप रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा इस तरह का। इसमें आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट नेम डालेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था, ये तो आपको पता ही होगा। डेट ऑफ बर्थ आपने क्या भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपना रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। देन गाइज आपको आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार आप कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहाँ पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको
यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या आपका फादर नेम जानकारी फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिव है, तो आप यहाँ पर वो भरेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर मदर नेम देख सकते हैं, आपकी कंट्री क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने परमानेंट एड्रेस की जानकारी आती है, तो आपको एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको भरना है। पूरा एड्रेस आप इन दोनों लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। फिर अपनी स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है यानी कि एक ही है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने अदर डिटेल के अंदर सेक्शन आता है रिलीजन का, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आप फिर से इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एक विकल्प है जहाँ पर पूछा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो अगर आप इंटरेस्टेड है आपको यहाँ पर यस करना होगा। फिर उसके बाद आपको बताना भी होगा कि आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट इनमें से कौन सी है, और अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है स्पोर्ट्स में तो आप सिंपली इस वाले विकल्प में नो कर देना। फिर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, तो गाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन के विकल्प देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करते हुए आएंगे तो आपको काफ़ी सारे विकल्प के अंदर ये जो पोस्ट आपकी निकली हुई है रिसेंटली, इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सिंपली आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर जैसे कि मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, साथ ही यहाँ पर आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में आपकी एक जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अगर आप सिंपली यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपके पास 10वीं के अलावा 12वीं भी है तो आप 12वीं की जानकारी प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके भर सकते हैं। आपको बताना होगा कि आपकी 12th विद PCM थी या फिर आपकी सिंपल 12वीं थी, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर आपके इंस्टीट्यूट का नेम और जो आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर भर देंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर का ऑप्शन दिया, तो आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, डाइवोर्स, जो भी है वो आप टिक कर देना। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, क्या है आपकी कास्ट कैटेगरी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल, तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी जैसे कि सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, ITBP एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड, अगर आप प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड है तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना। अब आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे एक सवाल है कि क्या आप 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो आप इसको टिक करेंगे। क्या आप डिपेंडेंट है, जो 1984 का दंगा हुआ था उस फैमिली के आप आश्रित है, अगर हाँ तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। फिर जो 2002 का दंगा हुआ था गुजरात में, क्या आप उसके डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो आप इस तीसरे वाले विकल्प को टिक करेंगे। अगर आपका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है तो आप यहाँ पर 4th वाले ऑप्शन को टिक कर देना और फिर आप सबमिट कर देना। जैसे ही ये सभी जानकारी आप भर देंगे तो फिर उसके बाद आपको बोला है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स यू कैन अप्लाई हियर, यानी कि आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। बट गाइज अभी यहाँ पर आपको जो आपका फोटो है वो भी अपलोड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर अपलोड इमेज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, फॉर्मेट आपका JPG रखा है और सिग्नेचर का साइज आपका 15 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका फोटो फाइल इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेम तरीके से आपका जो सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे फोटो सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो अप्लाई का विकल्प है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है करंटली वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप SC ST है तो आपको यहाँ पर 0 फीस एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगेन आप एक बार नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और फिर उसी के सामने अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। देन आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन आएगा। आप यहाँ पर इसको टिक करने के लिए आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर
ऊपर क्लिक कीजिए और फिर अगेन आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद गाइज अगर मैं आपको बता दूं जनरल ओबीसी है तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पहले पेमेंट करेंगे, जब आपका पेमेंट हो जाएगा तब जाकर के आप फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो ले लेंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग जो आपका फॉर्म है ITBP कांस्टेबल बार्बर वाशरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।